अस्सलाम वालेकुम। हम बीएससी पार्ट 1 की जो बुक है जिसका ऑथर है एस.एम. यूसुफ, तो इसके हम बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर 1 आता है ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी देखें, आपको कह रहे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको दिए गए, उनको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप पोलर फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे, तो ये बिल्कुल ही आसान है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास गिवन है -√3 प्लस आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है। एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लेट लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा उसको आप किसके इक्वल लेंगे, z के इक्वल लेंगे। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा सबसे पहले आप उसे z के इक्वल लेंगे, उसके बाद आप उसे x और y के इक्वल लेंगे, ठीक है। x और y की क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो x और y वैल्यू कैसे आप इनको नाम देंगे, देखिए सिंपल है। जो आपके पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होते वो रियल नंबर होते हैं, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमेशा जो रियल पार्ट होता है वो x की वैल्यू होता है और इमेजिनरी पार्ट किसकी होती है, y की होती है। देखिए यहाँ पे आपके पास -√3 है, इसके साथ आपके पास आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर है। तो x आपके पास -3 है, और जो आपके पास y वो ये रहा आपके पास। जो आयोटा होगा जिसके साथ वो आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए आयोटा, तो आप आयोटा नहीं लिखेंगे, आपको मालूम है अगर आयोटा की कोफिशिएंट की बात करें तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो हमेशा आयोटा की जो कोफिशिएंट होता है वही y की वैल्यू होता है, आयोटा नहीं होता है। आयोटा की कोफिशिएंट जो भी होता है वो आपके पास y की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट क्या है आयोटा के, 1 है, तो सिंपली हमने क्या लिखा, 1 लिखा। इसी तरह आप x और y की नाम वैल्यू मिल गए आपको, सिंपली आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड्यूलियस निकालेंगे। जो आपके पास मॉड्यूलियस का फार्मूला होता है, मॉड्यूलियस z = √x² + y²। बहुत ही आसान फार्मूला है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। x² + y² का अंडर रूट, सिंपली x² आपके पास क्या है, -√3, तो आपने -√3 लिख लिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपने लिख लिया। इसी तरह आपके पास क्या है, 1 y का स्क्वायर, तो 1 y का वैल्यू 1 है तो 1 की स्क्वायर, ठीक है। तो उसके आगे देखें आपके पास 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आपको मालूम है। या तो आप इस तरह भी कर सकते हो, माइनस को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सिंपली आपके पास क्या आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और अंडर रूट आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 से ये आपके पास स्क्वायर है, तो इस तरह आपके पास ये 2 मल्टीप्लायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 3 और 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 4 अंडर रूट 4 आपके पास क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होता है 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास मॉड्यूलियस आ गया, तो इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ चाहिए जो होता है हमारे पास, एंगल होता है जिसे हम टीडा कहते हैं। तो हमें मॉड्यूलियस के साथ साथ ये भी चाहिए होता है, क्योंकि जो आपके पास पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म का फार्मूला आपके पास होता है z = z मॉड्यूलियस सिस टीडा, ठीक है। तो z आपके पास ये रहा, जो आपने क्वेश्चन में आपने लेट लिया, z ये आ गया, और z मॉड्यूलियस आपने निकाल लिया। अब ये शेष ये क्या है, ये हम आपको बाद में बता देंगे। और आपको एक और चीज़ चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, टीडा कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो आगे आते हैं, एंगल मालूम करने के लिए एंगल का फार्मूला होता है टीडा = tan−1 y/x, tan−1 y/x होता है, ठीक है।
तो y का वैल्यू आपके पास गिवन है, y आपके पास क्या है 1 है, और जो आपके पास x की वैल्यू वो क्या है -√3 है, तो हमने -√3 निकाल ली। तो tan इनवर्स 1/√-√3 किसके इक्वल होता है, सिंपली -30 के इक्वल होता है। आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर सिंपली आ जाएगा -30, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की है वो ग्राफ है, ठीक है। तो उसको किस तरह समझे, देखिए सबसे पहले जब यहाँ पे आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, तो उसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट होता है और ये फोर्थ होता है, इन दोनों कोऑर्डिनेट में आपके पास एंगल आ जाए तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट एंगल है, आप उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन सेकेंड और थर्ड में आ जाएगा तो आपके पास जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। किस तरह चेंज होगा वो हम आपको बता देंगे। पहले आपको चेक करना आना चाहिए कि सेकेंड में थर्ड में किस तरह में पता लगेगा जो ये एंगल है वो सेकेंड है थर्ड है, ठीक है। तो इसका आसान तरीके तो आप जहाँ पे आपने x और y की वैल्यू निकाले वहाँ से आप इसको मालूम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ क्या रहा है x, आपके पास x की जो वैल्यू किस में माइनस में, x माइनस कहाँ पे होता है, यहाँ पे x माइनस होता है, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो इस यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, -x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे और ये यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड y से पता चलेगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में, सिर्फ एक वैल्यू से नहीं होता। दूसरे को देखते हैं y किस में, प्लस में, तो y किस में होता है, प्लस में, तो यहाँ पे होता है x माइनस में y प्लस में, तो वो आपके पास एंगल कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे y के प्लस में और x यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एंगल आपके पास कौन सा होगा, सेकंड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस होता, y भी आपके पास माइनस होता, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट होता, ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी आपके पास y क्या होता है, माइनस होता, तो वो थर्ड होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा। अब इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, सिंपली आपको मालूम है ये जो आपके पास एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास 180 होता है और एंगल आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो सिंपली 180 से आप क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे एंगल है उसे माइनस करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट एंगल आ जाएगा। अब यहाँ देखें यहाँ से आपके पास ये 180 है, तो सिंपली हमने 180 लिखा और आपके पास आंसर क्या रहा है, -30, तो सिंपली -30 को हमने इसको क्या किया, इससे माइनस किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 150 आ गया। एंगल कितना आ गया, 150 आ गया। 150 एंगल आ गया, तो आपको सिंपली ये किस में चेंज करना है, रेडियस में चेंज करना है। तो रेडियस में चेंज करना भी बिल्कुल ही आसान, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होता है, थीटा, ठीक है, जो एंगल होगा उसे आप इसी तरह लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें आपके पास 30 के वैल्यू तो 35 30 को तो ये 30 को आप 5 मरतबा पढ़ेंगे 150 आ जाएगा, और 30 को आप 6 मरतबा पढ़ेंगे 180 आ जाएगा। अब 5 और 6 एक ही टेबल में नहीं है, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5π/6 π/6, ठीक है, इसको पाई कहते हैं, ठीक है, π/6। तो एंगल भी आपके पास आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया, सिंपली आप इसको फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास सिंपली हमारे पास इज द पोलर फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो अब पोलर फॉर्म है आपके पास वो क्या है, फार्मूला क्या है, z = z मॉड्यूलस सिस थीटा। अब z आपके पास z की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। z की वैल्यू आपके पास क्या था, -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो z की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास =z मॉड्यूलस, z मॉड्यूलस हमारे पास 2 आ गया, तो सिंपली हमने 2 लिखा सिस, और आपके पास जो एंगल था वो क्या है, π/6, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो सिंपली, और दूसरी बात, अगर आपको ये क्या करना है, ब्रेक करना है, तो ये सिस मैंने कहा आपको पहले, बाद में बताऊंगा क्या होता है। ये जो सिस होता है इसका मतलब होता है, सिस जो आपके पास होता है सिस थीटा, ये इक्वल होता है, ये सी का मतलब आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस आई आपके पास जो है इसको आयोटा, और जो एस आपके पास है साइन थीटा,
तो ये आपके पास जो सिस टीडा होता है वो कोस टीडा प्लस आयोटा साइन टीडा है। आप चाहे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बोथ आर सेम होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था, इस तरह हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको पोलर फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करा दिया। दूसरी बात, अगर दूसरे क्वेश्चन में आप देखें आपके पास माइनस आयोटा है और यहाँ पे माइनस आयोटा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर जब आपके पास नहीं होगा वो 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो आपके पास आयोटा का वैल्यू हो -1 है, क्योंकि कोफिशिएंट आपके पास क्या रहे -1 हो रहा है, तो सिंपली आपके पास ये क्या होगा -1, ठीक है। अब हमने आपको एक और दूसरी बात हमने कहा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप उसको +180 से जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू होगा, जिस तरह अभी हमने किया वो 30 था, तो इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का आपके पास आंसर किस में आता है, प्लस में आ जाएगा। जो एंगल निकालेंगे वो प्लस में आ जाएगा, तो आप उसको -180 के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जो भी एंगल आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप ये अप्लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप ये अप्लाई करेंगे। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह होंगे वो भी हमने आपको बताया। अगर x आपके पास माइनस में हो और y प्लस में हो तो ये सेकंड होता है, और x आपके पास माइनस में हो और y भी आपके पास माइनस में हो तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। दोनों प्लस में होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। और आपके पास x प्लस में हो और y माइनस में तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी इनको सॉल्व कर सकते हैं।